धीरे धीरे उसका भूंगा बन जाता है जो उड़ के बाहर निकलता है। कब? जून जुलाई में। मई जून जुलाई में वो बाहर आता है। और वो क्या होता है कि मई जून में एक अलग तरीके का मौसम है, देखो, जिसको हम बोलते हैं प्री मानसून शावर, हमारे मराठी में बोलते हैं उसको वळवाचा पाऊस, वलीव पडला। वलीव कसा पड़ता कैसे गिरती है ये बारिश कि अचानक से दोपहर तक 12-1-2 बजे तक बहुत पसीना आ जाता है, बहुत गर्माहट हो जाती है, और 2-2:30-3 बजे के बाद अचानक से बादल छा जाते हैं। 10-15 मिनट आधा घंटे तक बारिश गिर जाती है, और आधा घंटे के बाद जैसा पूरा आकाश है वो इतना क्लियर हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे बादल थे। आधा घंटे में ये जो प्री शावर है, उस दौरान ये कीट के जो भूंगे हैं वो बबूल का पत्ता, नीम का पत्ता इस पेड़ के ऊपर मिलन के लिए आ जाते हैं। फिर नर मादा का मिलन हो जाता है, उस पेड़ के नीचे अंडे डाले जाते हैं, और फिर इस अंडों से ये बाहर निकलते हैं। समझ आया? कब? मई जून में ये होता है। ये पहले होता था। अब होता क्या है, ऐसी बारिश साल में 12 महीने गिर रही है, तो 12 महीने ये कीड़ों का मौसम आ गया है। ऐसी बारिश गिरने के बाद ये कीड़ों का मिलन हो जाता है, अंडे डाले जाते हैं, और ये जो लाइफ साइकिल है पूरी डिस्टर्ब हो गई है। और इसीलिए ये जो कीट है बहुत, देखो पहले क्या होता था, जैसे केरला से बारिश शुरू हो गई, महाराष्ट्र में आ गई, तो वो महाराष्ट्र में गन्ने की फसल को बर्बाद करती थी, आगे चल के गुजरात में जाके मूंगफली की फसल को बर्बाद करती थी, और फिर जाके राजस्थान में दूसरी फसल को बर्बाद, तो ये शिफ्ट हो जाती थी। अब ऐसा नहीं, अब पूरे साल में ये कीट का प्रकोप आपको, और इसकी अलग अलग प्रजातियां आ गई। पहले के हिस्से में 1 या 2 प्रजाति थी, अब प्रजातियां भी उसकी बढ़ गई है। तो दोस्तों ये कीट क्या है, जैसे ही आप जमीन में कोई भी केमिकल दवाई डालोगे, ये कीट नीचे आ जाती है। दवाई का वास आ गया ना, तो ये कीट नीचे आ जाती है, अपने आप को वहां से भगाती है। जैसे ही दवाई की वास खत्म, ये कीट फिर जड़ों तक जाती है और जड़ों को खा जाती है। जैसे जड़ों को खा दिया, पूरा जो पेड़ है सूख जाता है और गिर जाता है। हमारे यहाँ गन्ने के पेड़ गिर जाते हैं, बराबर है। अब इस कीट के लिए कोई भी केमिकल दवाई काम नहीं कर रही है मार्केट में, क्योंकि बास आने के बाद ये होशियार है, तो ये दूर जाते हैं। हमारी जो दवाई है निमारिज अल्ट्रा, ये जो है इसमें है फफूंद की बास नहीं है। 3 अलग अलग तरीके के फफूंद है जो पानी के साथ मिक्स करने के बाद जैसे ही मिट्टी में चली जाती है, तो यहाँ तक है, ये इसके शरीर पे भी चली गई है, तब भी इसको पता नहीं चला। और फफूंद कहाँ ज्यादा बढ़ती है, जहां पे नमी ज्यादा है, यानी कि आर्द्रता, नमी ज्यादा है, वहां पे ही फफूंद ज्यादा स्प्रेड हो जाती है। तो ये मिट्टी से ज्यादा नरमाई इसके स्किन के ऊपर है, तो फफूंद यहाँ पे बढ़ जाती है। 2-4 दिनों में पूरे बदन को खा जाती है। जिस प्रकार से कैंसर का अटैक तुरंत पता चलता है, हार्ट की बीमारी पता चलती है क्या, एक दिन इसको हो जाता है, कुछ दिन के बाद ही पता चलता है कि कुछ तो हो रहा है, और ये पूरी तरीके से सफोकेट होके फट जाती है। और इसका दूसरा फायदा क्या है, ये फफूंद अपने आप को इस तरीके से जमा कर देती है कि ये फटने के बाद ये फफूंद और बढ़ जाती है और अपने आप में रेप्लिकेट हो जाती है। तो निमारिज अल्ट्रा 1 एकड़ में आपको 200 लीटर पानी में थोड़ा सा हिंग साइफाट्रिडल जिसको बोलते हैं वो डाल के अगर आप ले लोगे, तो ये बहुत अच्छी तरीके से हमें रिजल्ट दिखाई देते हैं। बहुत बार इस प्रोडक्ट के बारे में सवाल आते हैं कि सर एक जगह पे डाला था रिजल्ट नहीं आया, एक जगह पे डाला था बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो जवाब आपके पास ही, एक जगह पे रिजल्ट आया और एक जगह पे रिजल्ट नहीं आया, तो कुछ ऐसा तो पार्ट करके नहीं बनाया है कि ये बॉक्स में रिजल्ट वाला, ये बॉक्स में नहीं रिजल्ट वाला, नहीं। मिट्टी में नमी के कारण फफूंद को फैलने के लिए जो अच्छा वातावरण चाहिए वो नहीं मिला है। जिस तरीके से हमने डाला है, जमीन का बहाव ही इतना तरीके से था कि पूरा पानी निकल के एक ही जगह पे चला गया, वहीं पे फफूंद चले गए, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छी तरीके से इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। निमारिज अल्ट्रा का बहुत अच्छा रिजल्ट है, और अभी की तारीख में पूरे देश में ये कीट ने बहुत प्रकोप किया है। आने वाले 1-1.5 महीने के बाद ये कीट यूपी में भी आलू में और इस फसल में भी ज्यादा प्रकोप दिखाने वाली है। अभी हमारे महाराष्ट्र में मूंगफली में है, गन्ने में है, बहुत प्रकोप है इसका। अभी सभी बागवानी फसल के ऊपर भी इसका प्रकोप बढ़ गया है। तो दोस्तों हमारी जो निमारिज दवाई है, इस दवाई का बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आ रहा है, और इसीलिए इस प्रोडक्ट को आप एक अलग अहमियत से देखिए। निमारिज के बहुत अच्छे रिजल्ट है, और किसान जब भी कोई केमिकल की दवाई डालता है तो वो केमिकल पानी के साथ
बहाव में चला जाता है, वही केमिकल फिर बावड़ी में चला जाता है, वही बावड़ी का पानी या बोर का पानी हम पी रहे हैं और इसके कारण हमारे अंदर भी बीमारियां। तो उससे बचना है, तो इसका हम ज्यादा से ज्यादा नेमानाइड का इस्तेमाल करेंगे।